हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए कहता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। तो मैं फिर से कहूँगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में 1857 के विद्रोह की क्रांति। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह का वीडियो नंबर 1 होगा दोस्तों। कुल मिला के हम 4 वीडियो लाएंगे और 4 वीडियो में जो है झारखंड में 1857 के विद्रोह को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये डेट स्पेशल है, बनाया गया है, लेकिन ये झारखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूँगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने से हो गया हमें सपोर्ट भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, है ना। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 12 जून 1857 को हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा रोहिणी ग्राम से हुई थी। और रोहिणी ग्राम कहाँ है दोस्तों? तो ये देवघर में है। कहाँ पर है? तो ये देवघर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोहिणी ग्राम किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अजय नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ओरमांझी रांची, पदमा हजारीबाग, चैनपुर पलामू, रोहिणी देवघर। ठीक है, तो किस नदी के किनारे विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रोहिणी ग्राम देवघर से हुई थी दोस्तों। रोहिणी ग्राम देवघर से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी ग्राम देवघर कहाँ पर है? तो बता चुका हूँ कि रोहिणी ग्राम जो है अजय नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर 12 जून 1857 को झारखंड में विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? 12वीं रेजिमेंट, 22वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट या 42वीं रेजिमेंट? आंसर कीजिएगा। रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट की सेना यहाँ पर तैनात थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये 32वीं रेजिमेंट किसके नेतृत्व में तैनात थी, तो याद रखिएगा दोस्तों मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 34वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी।
ठीक है। और याद रखिएगा 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, इसी 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट लेस्ली की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ ये विद्रोह प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और इस विद्रोह के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर मेजर मैकडोनाल्ड और एक सर्जन होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर ग्रांट। ठीक है, डॉक्टर ग्रांट, इसमें दोनों जो है घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? ठीक है, तो बता चुका हूं दोस्तों, 32वीं रेजिमेंट की कमान जो है मेजर मैकडोनाल्ड के हाथ में थी। ठीक है, और यहीं पर 32वीं रेजिमेंट के द्वारा जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। इसी के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसमें 2 आदमी घायल हो गए थे। ठीक है, कौन कौन? मेजर मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड, और कौन घायल हुए थे? दोस्तों, डॉक्टर ग्रांट भी घायल हो गए थे। डॉक्टर ग्रांट भी यहाँ पर घायल हो गए थे। क्लियर? और देखिए, इस सेशन को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, ताकि मोटिवेशन बना रहेगा दोस्तों। सेशन को लाइक करते चलिएगा, मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, मैं आपके लिए लगातार जो है वीडियो लाता रहूँगा, तो आप सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर जो हमला हुआ था, उसकी पहचान करने वाले हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? आंसर कीजिए। देखिए यहाँ ऑप्शन है नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, इमाम खां और हल्कू सिंह। देखिए यहाँ जो हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान की थी वो कौन थे? तो इमाम खां थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रोहिणी में जो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ था, उसकी पहचान करने वाले कौन थे? इमाम खां थे। ठीक है, और पहचाने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, बाद में इस पर मुकदमा चलाया जाता है और सभी को क्या दी जाती है? फांसी दे दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका रोहिणी में जो मुख्यालय होता है, ठीक है, उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है, आंसर कीजिए। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ही बता चुका हूं कि मुख्यालय जो है रोहिणी ग्राम से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर ना? कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो भागलपुर स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दामोदर, अजय नदी, बाराकर नदी या स्वर्ण रेखा। तो पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि रोहिणी ग्राम कहाँ पर है? तो देवघर में है। ठीक है, रोहिणी ग्राम जो है कहाँ पर है दोस्तों? देवघर में है। और किस नदी के किनारे है? तो अजय नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? अजय नदी के किनारे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, ये भी सवाल का आंसर मैं बता चुका हूं दोस्तों कि 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट, ठीक है, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली की यहाँ हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसी के बाद जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और इसी में मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन
डॉक्टर ग्रांट घायल हो जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन लेस्ली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है? नॉर्मन लेस्ली की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, शासन को लाइक करते चलिएगा, है ना, मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों, और शासन को लाइक करते जरूर चलिएगा। देखिए क्या कहता है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? ठीक है, नॉर्मन लेस्ली नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या से उत्साहित हो गए थे, रोहिणी गांव में सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, इससे उत्साहित हो गए थे, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, इससे उत्साहित थे, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। इसी घटना से जो है रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए थे। ठीक है, और दानापुर में कब घटित हुआ था ये घटना? 25, ठीक है, 25 जुलाई 1857 को। इसके बाद जो है रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर 30 जुलाई को याद रखिएगा, यानी 5 दिन बाद 30 जुलाई 1857 को, 30 जुलाई 1857 को इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इन लोगों ने भी क्या कर दिया था? तो विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? याद करके रखिएगा, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है रांची में था। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो या रांची? सही आंसर हो जाएगा रांची में ही था। ठीक है, बता चुका हूँ कहाँ पर था, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रांची में था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हजारीबाग में हुआ था दोस्तों, उस समय जो है हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे? याद रखिएगा मेजर सिम्पसन थे। कौन थे? मेजर सिम्पसन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? मेजर सिम्पसन था। ठीक है, हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह हो गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है सिम्पसन सहित जो है सभी अंग्रेज अधिकारी भाग गए थे। ठीक है, और कहाँ भाग गए थे दोस्तों? याद रखिएगा कलकत्ता भाग गए थे। ठीक है, कहाँ भाग गए थे? तो ये कलकत्ता भाग गए थे। ठीक है, विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को फिर लूटा था। ठीक है, सरकारी खजाने को भी लूट लिया था, दफ्तरों को भी यहाँ पर लूट लिया गया था। क्लियर? चलिए और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि रांची का मेजर उस समय कौन था? तो मेजर सिम्पसन था। ठीक है, हजारीबाग में सैनिक विद्रोह कर देते हैं। इसके साथ ही मेजर सिम्पसन जो है अन्य अधिकारियों के साथ कहाँ भाग जाते हैं? तो कलकत्ता भाग जाते हैं। कहाँ पर भाग जाते हैं? तो कलकत्ता भाग जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर विद्रोही क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकारियों के बंगले, दफ्तर और सरकारी खजानों को लूट लेते हैं। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें जितने भी सवाल लिए गए दोस्तों परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, सेशन छोड़िएगा तो आप ही को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोहियों की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? देखिए विद्रोहियों के किस राजा ने
रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? ठीक है दोस्तों, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी थी? सही आंसर हो जाएगा ये सूचना शंभू नारायण सिंह ने दिया था। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से विद्रोह की सूचना उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी गई थी। ठीक है, विद्रोह के दौरान जो है विद्रोही जो थे जेल में जितने भी कैदी बंद थे उसको छुड़ा लेते हैं और संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में कैदी किधर चल जाते हैं? रांची की ओर चल जाते हैं। ठीक है, कहाँ चल जाते हैं? रांची की ओर चले जाते हैं। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? महेंद्र पाल, सुरेंद्र शाही, वीरेंद्र शाही या सत्येंद्र शुक्ला? तो दोस्तों अभी अभी बता चुका हूं कि सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में जो है, ठीक है, कैदी लोग जो है सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में जो है रांची की ओर चले जाते हैं। किसके नेतृत्व में? तो सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर चले जाते हैं। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? ठीक है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा था? किसके नेतृत्व में? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में भेजा गया था। क्लियर? लेकिन रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, ठीक है, कहाँ के? रामगढ़ के जमींदार माधव सिंह, ठीक है, डोरंडा के सूबेदार, कहाँ के सूबेदार? डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे। तो सूबेदार जयमंगल पांडे, इसको भी आप याद करके रखिएगा, जयमंगल पांडे, ठीक है, ने तीनों मिलकर विद्रोह कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए क्या? भाग गया। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, अभी बता चुका हूं कि रामगढ़ के जमादार माधव सिंह ने विद्रोह कर दिया था। किसने? माधव सिंह ने विद्रोह कर दिया था। माधव सिंह ने विद्रोह कर दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माधव सिंह, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? नादिर अली खां, बिल्कुल सही। जयमंगल पांडे, इन्होंने भी नेतृत्व किया था। माधव सिंह ने भी नेतृत्व किया था। तो ये उपयुक्त सभी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 2 अगस्त 1857 को 2 अगस्त ठीक है, 2 अगस्त 1857 को इस डेट को आप याद रखिएगा। हजारीबाग के विद्रोही कहाँ पर आ गए थे? तो रांची आ गए थे। ठीक है, कहाँ पर आ गए थे? रांची आ गए थे। इसके बाद
यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जमादार माधव सिंह और सूबेदार अली नादिर अली और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। बता चुका हूँ दोस्तों। सैनिकों ने रांची में कई कोठियां जला दी थी। गोसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। किस चर्च को? गोसनर चर्च को। इफेक्ट है इंपॉर्टेंट। गोसनर चर्च को किससे उड़ा दिया गया था? तोप से उड़ा दिया गया था। ठीक है, और जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया था। विद्रोह बढ़ते गया और बढ़ते हुए विद्रोह को देखकर रांची का कमिश्नर, याद रखिएगा, रांची का कमिश्नर डाल्टन, रांची का कमिश्नर कौन था उस समय? डाल्टन की सलाह पर ना पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो गोसनर चर्च को ही तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। क्लियर दोस्तों। झारखंड में 1857 के विद्रोह ठीक है का ये पहला वीडियो था। ठीक है, इसी तरह 3 और वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिससे 1857 के विद्रोह यहाँ पर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।